प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। इंगला पिंगला सुषमना योग युक्ति समकीन, नाक पृष्ठ में आरुहम सर्वधाम सुखलीन। भाष्य। योग की युक्ति से इंगला पिंगला सुषमना की गति को स्थिर करके मध्यवर्ती आकाश के ऊपरी स्थान पर चढ़ कर के शब्द आनंद को प्राप्त कर उसके स्वरूप में तन्मय हो जावे। इस पद में अध्यात्म रहस्य की चर्चा की गई है। ऋषियों ने इस विषय को संकेत द्वारा वेद उपनिषदों में उपदेश किया है। वेद की आध्यात्मिक ऋचाओं में सब जगह नाकस्य पृष्ठे उधर्वे कहकर ब्रह्म विद्या के साधन का संकेत किया गया है। स्पष्ट रूप से 4 वेदों या उपनिषदों में कहीं भी आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म विद्या के अनुभव साधन का ज्ञान गुरुमुखी है। इस गोपनीय ब्रह्म तत्व का उपदेश सद्गुरु जन अपने अनन्य शरण अधिकारी की ताई ही करते हैं। नाका शब्द निघंटु का है, जिसे आकाश कहते हैं। स्वर शब्द कासा मायु के वैदिक कोश निघंटु के पर्यायवाची शब्द हैं। पृष्ठ पीठ ऊपरी भाग को कहते हैं। इन वैदिक शब्दों का प्रयोग करके ग्रंथकार ने वैदिक ब्रह्म विद्या के रहस्य का प्रस्फुटन किया है और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम आध्यात्मिक तत्वों के प्रकाश करने से सर्ववेद रखा गया है। मन व प्राण एक साथ में राखो अंतर भेद, मन व पवन पृथक रहे सुरति अर्धमुख खेद। भाष्य। योग के अंतर भेद साधन की युक्ति से मन और प्राण को एक साथ रखें। प्राण मन के पृथक रहने से सुरति नीचे मुख हो जाती है, जिससे उसमें शिथिलता आ जाने से ब्रह्म प्रवाह का क्रम प्रारंभ हो जाता है। दीव मंडल के गाम में नाका पार निवास, टलो न पल भर धाम से यह रहस्य अभ्यास। भाष्य। योगी अपनी आत्मभूमि से गमन कर रहस्य रंध्र के पार चिदाकाश में जाकर स्थित होता है। उस स्थान से एक क्षण भी नीचे नहीं आता। इस रहस्य भेद साधन को ही अभ्यास कहते हैं। मन व पवन को पलटी कर सीधा कमल नाम, स्वमंडल अनुभव करूं काकुत चेत नाम। भाष्य। मन और पवन की अर्ध गति को उलटकर उसे नवा कमल में सीधा शांत करके महाशून्य पार चिदाकाश में चेतन परम अक्षर सार शब्द का अनुभव करे। मन पवन अक्षर पार चिदाकाश स्वमंडल है। योग की सर्वोच्च भूमि को स्वमंडल कहते हैं, जहाँ चेतन शब्द का योगी जन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस दोहे में योग की अंतिम भूमि का वर्णन किया गया है। काकुत शब्द स्वर ए पर्यायवाची शब्द हैं। कमल फूल गरजत गगन, आमीय वृष्टि घन घोर, अंतर खेल रहस्य
रस का नाचत चेतन मोर। भाष्य। भेदिक कमल के प्रफुल्लित होने पर गगन में ध्वनि प्रकट होती है एवं शब्दामृत मेघ प्रबल वेग से अमृत वर्षा करता है। इस अंतर रहस्यमय खेल को देखकर चेतन आत्मा नाचने लगता है। योगाभ्यास में शब्द और उसकी धार को अमृत वर्षा की उपमा देकर अंतर साधन भेद रहस्य का वर्णन इस दोहे में किया गया है।